37 साल का इंसान जिम में एक्सरसाइज कर रहा है, अचानक हार्ट अटैक और मौत। 23 साल की महिला एक फंक्शन में डांस कर रही है, अचानक हार्ट अटैक और मौत। आजकल ऐसी खबरें आप लगातार सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। पिछले कुछ सालों में युवाओं में हार्ट अटैक और अचानक मौत के मामले बढ़े हैं, खासकर कोविड-19 महामारी के बाद। लोगों ने ऐसी घटनाओं का कसूरवार ठहराया है कोविड और कोविड-19 वैक्सीन को। लेकिन क्या वाकई बढ़ते हार्ट अटैक और मौतों के पीछे कोविड-19 वैक्सीन का हाथ है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स ने एक बार फिर से इस धारणा को सिरे से नकार दिया है अपनी लेटेस्ट स्टडी में। इस नई स्टडी से पता चला है कि युवाओं में अचानक मौत और कोविड-19 वैक्सीन का कोई भी सीधा संबंध नहीं है। अचानक मौतें कोरोना की वैक्सीन लगवाने से नहीं, बल्कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से हो रही हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज दिल की एक बीमारी है। इसमें दिल तक खून पहुंचाने वाली आर्टरीज यानी धमनियां पतली हो जाती हैं या ब्लॉक हो जाती हैं। ऐसा आर्टरीज में प्लैक जमने से होता है। इससे खून की पर्याप्त मात्रा दिल तक नहीं पहुंच पाती और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। एम्स की ये स्टडी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR की जर्नल इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में 8 दिसंबर 2025 को छपी है। ये स्टडी एम्स नई दिल्ली के पैथोलॉजी और फोरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट में हुई है, मई 2023 से अप्रैल 2024 के बीच। इस दौरान सडन डेथ यानी अचानक हुई मौतों के जितने भी मामले फोरेंसिक मॉर्चरी में आए, उन्हें स्टडी में शामिल किया गया है। हालांकि जिनकी मौत एक्सीडेंट, जहर, नशे की लत, हत्या, खुद की जान लेने या किसी गंभीर बीमारी से हुई, उन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया है। मई 2023 से अप्रैल 2024 के बीच कुल 2214 मामले आए। इनमें से 180 मामले अचानक हुई मौत से जुड़े थे। 180 में से 130 लोग 18 से 45 साल के बीच थे। बचे 77 लोग 46 से 65 साल के बीच थे। सभी मृतकों की वर्बल ऑटोप्सी, पोस्टमार्टम इमेजिंग, कन्वेंशनल यानी पारंपरिक ऑटोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच की गई। फिर मृतकों की वर्चुअल ऑटोप्सी की गई यानी बिना चीरा लगाए CT स्कैन और MRI जैसी टेक्निक्स से मौत की वजह पता लगाना। इसके बाद पारंपरिक ऑटोप्सी भी हुई यानी चीरा लगाकर। मृतकों के जिन जिन अंगों में दिक्कत या बीमारी देखी गई, उन सभी से टिश्यूज यानी ऊतकों के नमूने लिए गए। इन्हें एक ऑटोमेटिक मशीन में रात भर प्रोसेस किया गया, उनकी अच्छे से जांच की गई। आखिर में डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स की टीम ने मिलकर सभी मामलों की जांच की और नतीजे पर पहुंची। पता चला कि अचानक मौतों की सबसे बड़ी वजह दिल से जुड़ी बीमारियां हैं, खासकर कोरोनरी आर्टरी डिजीज। दूसरे नंबर पर सांस से जुड़ी बीमारियां थीं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या है, इससे बचाव और इसका इलाज क्या है, ये हमने पूछा श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर अमर सिंघल से। डॉक्टर अमर कहते हैं कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज धमनियों में प्लैक जमने की वजह से होती है। प्लैक की वजह से धमनियां पतली हो जाती हैं और खून का फ्लो यानी बहाव कम हो जाता है। अब अगर ये प्लैक टूट जाए तो खून का थक्का बन सकता है। इससे धमनी में पूरी तरह ब्लॉकेज आ सकता है और दिल का दौरा या स्ट्रोक पड़ सकता है। जो लोग तंबाकू, सिगरेट पीते हैं, बहुत ज्यादा तला भुना खाते हैं, जिन्हें डायबिटीज या हाई BP है, जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, जो मोटापे यानी ओबेसिटी से जूझ रहे हैं या जो बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, उनमें प्लैक जमा होने और उससे जुड़ी बीमारियां होने का रिस्क ज्यादा है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने में सालों लगते हैं, इसलिए लक्षण भी देर से दिखना शुरू होते हैं। अगर आपके सीने में दर्द हो, भारीपन लगे, सांस फूले, घबराहट हो, जल्दी थकान होने लगे, तो आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। वो कुछ टेस्ट करके पता लगाएंगे कि आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज तो नहीं है। अगर बीमारी निकलती है तो आगे दवाइयां, स्टेंट्स या सर्जरी से इलाज किया जाएगा। लेकिन बीमारी से बेहतर है बचाव। कोरोनरी आर्टरी डिजीज से बचना है तो लाइफस्टाइल सुधारना होगा। आपको स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी, शराब और जंक फूड से दूरी बनानी होगी, हेल्दी खाना होगा, रोज 1 घंटा एक्सरसाइज करनी होगी ताकि आप फिट रहें और आपका वजन कंट्रोल में रहे। साथ ही डायबिटीज, हाई BP और हाई कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखें और अपनी दवाएं टाइम पर लें।